ये स्पेशली जो है ये कार्ड जो है ना ये किसान के लिए इशू किया गया। तो उसके बारे में आज मालूमात लेंगे। कार्ड है इसके बारे में ये क्या किस तरह से इशू होगा और कौन कौन सी जो है ना ये फैसिलिटीज़ इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है ना ऑफर करेगी। गवर्नमेंट का ये है कि अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल। पंजाब इंशाल्लाह ताला एक सब्सिडी पैकेज दे रही है जिसमें उनके लिए काश्तकारों के लिए जो उनकी ज़रूरी अद्वियात हैं और खाद है और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें जो ज़राअत के शोबा से मुंसलिक हैं उसके ऊपर उनको एक रिलीफ पैकेज दिया जाए। जो है ना रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी कि किस तरह का जो किसान है लाइक के उसकी कितनी ज़मीन होनी चाहिए, वो जो है ना इसकी कौन सी वो उसकी क्राइटेरिया बताएं कि ठेकेदार जो है जैसे हमारे पास लोगों ने टेंडर लिए हुए हैं, ठेकेदार हैं या गवर्नमेंट की जो है ज़मीन के ऊपर टेंडर लिए हुए हैं वो भी करवा सकते हैं इससे मुस्तकिल। तो बग़ैर किसी इसमें थर्ड पर्सन के वो डायरेक्ट अपनी सब्सिडी अपने एटीएम को इस्तेमाल करते हुए बैंक से जाके निकलवा सकते हैं, बैंक की एटीएम मशीन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान खिची। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब ने शुरू किया है एक प्रोग्राम किसान को सब्सिडी देने के हवाले से। किसान कार्ड इशू किया है, जैसे पहले कार्ड इशू किए हैं, सेहत कार्ड है, इस तरह बेनज़ीर कार्ड है और बहुत सारे कार्ड जो गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है। ये स्पेशली जो है ये कार्ड जो है ना ये किसान के लिए इशू किया गया है। तो उसके बारे में आज मालूमात लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ज़िला सरगोदा जनाब मोहतरम उमैर चौधरी साहब। तो इनसे ये सारी मालूमात लेंगे कि ये किसान जो कार्ड है इसके बारे में ये क्या किस तरह से इशू होगा और कौन कौन सी जो है ना ये फैसिलिटीज़ इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है ना ऑफ़र करेगी। तो पहले हमें ये बताएं उमैर भाई कि ये कार्ड के बारे में जो है ना ये गवर्नमेंट जो है ये स्टेप जो ले रही है किस तरह से जो है ना ये इशू होगा और इसका क्या प्रोसेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। बुनियादी तौर पर किसान को सब्सिडी देने का मकसद हमारी गवर्नमेंट का ये है कि अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। हमारे ये ज़रूरी मुल्क है और इस ज़रूरी मुल्क में 70% लोग 70% जो आबादी है वो ज़राअत के शोबा से मुंसलिक है और उनकी वाबस्तगी की वजह से हमारी मईशत का बहुत ज़्यादा दारोमदार ज़राअत के ऊपर है। इसी वजह से ख़ान साहब का, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का ये विज़न है कि हम अपने गरीब तबके को ऊपर उठाएं ताकि हमारी मईशत की बेहतरी में वो अहम अपना किरदार अदा करें। उसी वजह से ख़ान साहब ने हम पंजाब हुकूमत ने एक सब्सिडी पैकेज दिया है किसानों के लिए ताकि गरीब काश्तकार जो कि अपने तमाम तर मसाइल के और वसाइल के बावजूद भी मेहनत करते हैं, उनको वो मुनाफा नहीं मिलता, उनको वो उनकी ज़रूरियात नहीं पूरी होती, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंशाल्लाह ताला एक सब्सिडी पैकेज दे रही है जिसमें उनके लिए काश्तकारों के लिए जो उनकी ज़रूरी अद्वियात हैं और खाद है और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें जो ज़राअत के शोबा से मुंसलिक हैं उसके ऊपर उनको एक रिलीफ पैकेज दिया जाए। अच्छा, ये इसकी जो है ना रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी कि किस तरह का जो किसान है लाइक के उसकी कितनी ज़मीन होनी चाहिए, वो जो है ना इसकी कौन सी वो उसकी क्राइटेरिया क्या है। इसमें जो भी शख्स ज़मीन की पैदावार से अपने रोज़गार को चला रहा है, अपने घर बार का पेट पाल रहा है, वो किसान की कैटेगरी में आएगा। बेशक वो मज़ारा है वो, अगर इसका मैं आपको तरीक़ाकार मज़ीद वाज़े करके बता देता हूँ। बेसिकली इसमें ज़मीन की कोई लिमिट नहीं है कि आपके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए। जो भी शख्स है जो जिसकी अगर किसी की ज़ाती ज़मीन है तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर कोई वहाँ पे किसी के पास मुजारे के तौर पे काम कर रहा है तो वो अपने मालिक की तरफ से एक सर्टिफिकेट पेश कर सकता है और उसके बाद वो उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। इसकी रजिस्ट्रेशन मैं आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए बता देता हूँ कि इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि कोई भी शख्स वो ज़िम्मेदार है, अगर वो मालिक है तो वो अपनी एक अदद मुसद्दका नकल पटवारी से हासिल करेगा या लैंड रिकॉर्ड के दफ्तर से हासिल करेगा, फ़र्द की नकल हासिल करेगा। उसके बाद साथ उसका शनाख्ती कार्ड अटैच होगा और जो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ मज़ीद उनको चाहिए होंगे वो महकमा ज़राअत के दफ्तर से भी उनको मालूमात मिल सकती हैं। वो अपने मुतलका ज़राअत सेंटर से जाके उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें। अच्छा सर, ये बताएं कि ठेकेदार जो है जैसे हमारे पास लोगों ने टेंडर लिए हुए हैं, ठेकेदार हैं
या गवर्नमेंट की जो है ज़मीन के ऊपर टेंडर लिए हुए हैं, वो भी करवा सकते हैं, इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, लेकिन उनको उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देना पड़ेगा। तो वो अगर उनके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई फॉर्म है, या कोई अलॉटमेंट की उनके पास कोई भी रसीद है, स्टाम्प वगैरह, जो भी उनके पास लीगल प्रूफ होगा, वो महकमा ज़राअत के दफ्तर में जाके उसको सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसके बाद आगे कौन सा प्रोसेस शुरू होता है कि वो क्या फिर कहाँ पे जाएगा? वो महकमा ज़राअत की रजिस्ट्रेशन के बाद वो जो भी ज़िम्मेदार काश्तकार होगा वो HBL कनेक्ट सेंटर जाएगा। वहाँ पे HBL कनेक्ट सेंटर में उनकी वेरिफिकेशन और उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी जी वो साथ मुहैया करेंगे। थंब इम्प्रेशन उनका अंगूठे का निशान वो उनसे लेंगे, और उसके बाद उनका HBL कनेक्ट का एक अकाउंट बन जाएगा। HBL कनेक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद उसके 500 रुपये या जो भी वो चार्जेस लेते हैं, वो चार्जेस भी उनको रिफ़ंड हो जाएंगे उनके अकाउंट बनने की। अच्छा, माइनस से होंगे। अच्छा, वो रिफ़ंड भी हो जाएंगे? वो रिफ़ंड भी हो जाएंगे। उनका बेसिकली एक ATM कार्ड, जैसे हम अपने किसी भी बैंक अकाउंट के लिए ATM कार्ड यूज़ करते हैं, उस ATM कार्ड के अंदर बेसिकली उनके पैसे ट्रांसफ़र होंगे। HBL कनेक्ट सेंटर में उस काश्तकार का अकाउंट खोला जाएगा, जहां से वो अपनी तमाम तर सब्सिडी की रकम जो है वो उस कार्ड के ज़रिए हासिल कर सकता है। अच्छा, उस कार्ड के ज़रिए जी, वो ATM मशीन के अंदर कार्ड डालेगा और पैसे जी, वो जो एक प्रोसेस है जब उसको सब्सिडी मिल जाएगी, काश्तकार कोई भी चीज़ ख़रीदता है और उसके लिए उस ख़रीदने के बाद जिस चीज़ पे उसको सब्सिडी मिल रही है, वो उनका एक प्रॉपर एक तरीक़ाकार है कि वो पहले ये होता था कि वो एक अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजते थे। एक हेल्पलाइन का नंबर है 8070 8070 पे वो अपना जो भी उनको कार्ड मिलता था, खाद में या कूपन मिलता था, उसके ऊपर वो सेंड करते थे बोरी के अंदर, बैग के अंदर जो होता था खाद के बैग के अंदर। अब ये होगा कि वो जो भी चीज़ खरीदते हैं, अगर उसके ऊपर सब्सिडी है तो वो उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और उनकी जितनी भी सब्सिडी की रकम होगी वो उनके HBL कनेक्ट के बनाए गए अकाउंट में आ जाएगी। तो बगैर किसी इसमें थर्ड पर्सन के वो डायरेक्ट अपनी सब्सिडी अपने ATM को इस्तेमाल करते हुए बैंक से जाके निकलवा सकते हैं, बैंक की ATM मशीन से निकलवा सकते हैं। इसके लिए जो सर ये एक बात बताएं भाई मेहर, कि अगर वो कोई रजिस्टर्ड डीलर होगा, जैसे हम देखते हैं कि हेल्थ कार्ड है, उसके लिए एक स्पेशल जो है ना वो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है जिसके अंदर उसने जाना होता है, जिसके लिए भी कोई डीलर जो है वो जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस हवाले से तमाम तर जितने भी रजिस्टर्ड डीलर हैं उनका डाटा महकमा ज़राअत से वो हासिल कर सकते हैं। उन रजिस्टर्ड डीलर से या जो भी सब्सिडी की रकम होगी, जो उनको अगर उनको कोई कूपन दिया जाता है, वो रजिस्टर्ड डीलर से ही हासिल करेंगे। अच्छा, वो रजिस्टर्ड डीलर से हासिल करने के बाद उनकी जो सब्सिडी होगी उनको उसी सूरत में मिलेगी जब वो किसी रजिस्टर्ड डीलर से जाके अपनी अशिया ख़रीदेंगे। शुरू कब से हो रहा है कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस तो कर दिया है जी, इसका बाकायदा से रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी शुरू हो चुकी है? इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कुछ जो ज़िम्मेदार हजरात पहले से रजिस्टर्ड थे वो भी इसमें शामिल होंगे। जो लोग गलत तरीके से इसके अंदर ऐड हुए थे, या जो लोग किसी सिफारिश की बुनियाद पर आए थे लेकिन वो ज़िम्मेदार की कैटेगरी में जो हकदार नहीं थे, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। और जो हकदार हैं उनको प्रोसेस कल से ही स्टार्ट कर दिया। आज इस स्कीम का इफ्तिताह हो गया, वो कल से ही किसी भी ज़राअत मरकज़ जाके अपनी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ करो। अगर किसी शख्स को आपकी वसातत से इसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से इस हवाले से सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, अगर फिर भी किसी शख्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी ज़िम्मेदार को कोई मसला दरपेश हो, तो वो अपने मुतलका ज़राअत तोसी सेंटर पे जाके वहाँ के मुकामी अफसरान से मिल के अपने मामलात को वो हल कर सकते हैं। किसी भी जो उनका नज़दीकी मरकज़ है वहाँ पे जाके कल से ही जो है ना वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिसके जो रजिस्टर्ड हैं वो HBL कनेक्ट के ऑफिस में जाएँ, वहाँ पे जाके जो है ना अपना कार्ड के लिए प्रोसेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। चार्जेस जो हैं HBL कनेक्ट जो भी वो थोड़े से लेंगे वो आपके वापस रिफ़ंड हो जाएंगे। महकमा ज़राअत किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लेगा, ऐसे ही है सर? तो अगर वो कोई ऐसी कोई डिमांड करता है तो वो आप गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर जो है ना एप्लीकेशन, इसके लिए इनकी गवर्नमेंट की एक हेल्पलाइन भी अवेलेबल है, आप उस हेल्पलाइन पे भी रब्ता कर सकते हैं। हाँ जी, महकमा ज़राअत की हेल्पलाइन है, उस पर भी रब्ता किया जाए, उसके ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर ये स्पेशली जो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई डिमांड करता है आपसे, तो आप प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू है, ये हमारी जो मालूमाती आज का प्रोग्राम था,
ये दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। एक बार फिर उमैर भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम जो है हमें दिया है। बहुत शुक्रिया सर। आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।